जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे ध्यान में, इनफैक्ट स्कूल हॉस्पिटल के तो अभी। इस खबर के प्रायोजक है भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज उपमंडल कंडाघाट में आप ग्राम पंचायत तुंदल में आए हैं पौधारोपण का कार्यक्रम से। सबसे पहले सर क्या कहेंगे इसके? बहुत ही स्वागत योग्य कार्यक्रम रहा। 75वें महोत्सव पे, वन महोत्सव पे हमारे इस क्षेत्र में आकर लोगों ने पौधारोपण किया और सबको संदेश दिया कि कितना जरूरी है आज के संदर्भ में मां प्रकृति को, वसुंधरा को, सब धरती को अगर बचाना है तो पौधारोपण ही एक ऐसा उपाय है जो हमें सबने कहा, सब बच्चों को, आने वाली जनरेशन को, सबको करना चाहिए। और वो आज हुआ तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सभी विभागों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। खासकर नेशनल कैडेट कोर के भी कैडेट्स को लेके कमांडेंट साहब आए। आई एम सो हैप्पी कि हमारे बच्चों में ये चीज़ आगे को जाए। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं। सर कुछ दिनों पहले ग्राम पंचायत तुंदल के प्रधान, उप प्रधान और ग्राम सभा में भी पंचायत का एक प्रस्ताव पारित हुआ है जिसमें जो यहाँ पे एक कचरा ठोस प्रबंधन संयंत्र लगना था, उसमें इन्होंने विरोध दर्ज कराया है। तो शायद आपके पास भी इन्होंने प्रस्ताव भेजा होगा, तो क्या कार्रवाई हो रही है सर? देखिए, ऐसा है कि जो स्थान हम चिन्हित करें वो ऐसा हो जिससे प्रदूषण न फैले, जिससे बीमारियां न फैले। ऐसे ही जैसे स्लोगड़ा में न जाने एक पूरा माउंटेन खड़ा हो गया वहाँ पे, जिसको हम करते करते 2.5-3 साल तो मुझे देखते हो गए, इससे भी ज़्यादा शायद, और इतना ही समय और न लगे तभी आकर वो इतना कचरा जो वहाँ इकट्ठा हुआ। इसलिए कचरा प्रबंधन आज की मैं समझता हूँ एक ग्लोबल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है। और इसलिए मैंने उनको कहा, मेरे पास बात 2-3 बार आई, मैंने कहा जगह ऐसी चिन्हित करो जहाँ प्रदूषण न फैले, जहाँ से हमारे एनवायरनमेंट पे कोई फर्क ना पड़े और जहाँ से लोगों के या दूसरे लोगों को असुविधा ना हो। तो वो अब अपने आप कर रहे हैं और देखेंगे तो जहाँ भी जगह बताएंगे तो चिन्हित करके करवा देंगे। सर विधानसभा इलेक्शन से पहले कंडाघाट जो हमारा सब डिवीजन है, वहाँ पे एक तो पुराना जो हॉस्पिटल है, नई बिल्डिंग बन रही थी, उसमें राजा वीरभद्र सिंह और आपने उसमें बड़ा श्रेय आपको मिला, आपने उसका शिलान्यास किया था, लेकिन आजकल काम रुका हुआ है पिछली भाजपा सरकार के द्वारा। दूसरा आपका जो प्ले ग्राउंड का स्कूल के समक्ष जो स्पोर्ट्स ग्राउंड बनना था वो अभी अधूरा पड़ा। और तीसरा आपका जो पिशावड़ा के अंदर ब्रिज बनना था जो अश्विनी खड्ड के ऊपर, तो सर क्या उसमें कहेंगे आप? तीनों जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे ध्यान में, इनफैक्ट स्कूल हॉस्पिटल के तो अभी 15-20 दिन पहले ही हमने 1 करोड़ रुपया भेजा भी है और उससे भी काम तेजी से लागू होगा। मैं जानता हूँ आजकल थोड़ी सी हमारी खासकर फाइनेंशियल सॉर्ट ऑफ चली है, मैं जानता हूँ कमी है, वित्त की कमी है, हमें इतना ज़्यादा, और केंद्र सरकार से भी कोई पूरी मदद नहीं मिल रही, मैं आपको सच बताऊँ। फिर भी इसके बावजूद भी जो आपने तीनों बातें कही, ये तीनों प्रोजेक्ट्स हमारे ध्यान में और तीनों ही पूरे किए जाएंगे। तो सर कंडाघाट का जो सिविल हॉस्पिटल है जिसको आपने और राजा साहब की सरकार ने 50 बेडेड किया था, उसके बाद वो अभी तक 15 बेडेड चल रहा था पीछे से। आज की डेट में जो ताज़ा स्थिति है वो 9 बेडेड ही है। शायद उसमें कोई दिक्कत आ रही है, पोल्यूशन बोर्ड की आ रही है, तो क्या कहेंगे सर इस पर आप? नहीं, वहाँ की जो ज़रूरतें हैं, जो वहाँ की आवश्यकता है, उनको ध्यान में रखते हुए जितनी भी बेड की आवश्यकता वहाँ की होगी उतना किया जाएगा और उसको एक आधुनिक और अच्छा हॉस्पिटल के रूप में, हम सिविल अस्पताल के रूप में करने। तो एक सर डिमांड उठ रही थी, बीएमओ शहरी का ऑफिस बहुत दूर है, उपमंडल का जो हमारा सब डिवीजन कंडाघाट है हेडक्वार्टर है, सिर्फ एक ही ऑफिस है जो हमारे जो हेडक्वार्टर से बाहर है, और उसके लिए लैंड भी पड़ाव जो मैदान है, पार्किंग बनी है नगर पंचायत की, वहाँ पे लैंड भी अवेलेबल है आपके डिपार्टमेंट की। तो अगर वहाँ पे उसकी अगर आप शिलान्यास करें या नई बिल्डिंग बना के इसको बीएमओ शहरी का अगर शिफ्ट करें, तो जो हमारे उपमंडल के लोग हैं, जैसे चैल का क्षेत्र है, आपका गौड़ा का क्षेत्र है, तो शहरी बहुत दूर पड़ता है सर। अगर उसको शिफ्ट कंडाघाट हेडक्वार्टर में कर दिया जाए आपके द्वारा, आपके विभाग के द्वारा, उसका बाकायदा जो शिलान्यास करवाने के बाद अगर बिल्डिंग तैयार होती है तो उपमंडल के लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। क्या कहेंगे सर आप? इसको भी पूरा ध्यान देंगे और जो आपने समस्या बताई है उसमें बातचीत करने के बाद इसका समाधान होना चाहिए। सर कोई संदेश आप आज जैसे 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सुक्खू जी के द्वारा आज इसकी शुरुआत की गई है, कोई संदेश आप हमारे
जो हमारे लोकल है यहाँ के सब डिवीजन कंडाघाट जिला और प्रदेश के जो निवासी हैं, कोई संदेश देना चाहें सर? ये बहुत ही सुंदर पर्वतीय क्षेत्र है। मैं तो समझता हूँ हिमालय का एक सबसे सुंदर क्षेत्र है जहाँ हम खड़े हैं, और इसमें जितनी भी एक नेचुरल ब्यूटी से कहते हैं, नैसर्गिक सुंदरता और माँ प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है कि यहाँ बहुत ही अच्छे जंगल भी हैं। करोल पर्वत जैसी यहाँ पे मैं समझता हूँ लाइन ऑफ ट्रीज है, खासकर बान और जो हमारा देवदार होता है, इनको की तो है ही, तो और वैरायटी भी हमें लगानी चाहिए ताकि जो जंगल की आग है इसको काबू किया जाए, और जो इनके कारण है उनको चिन्हित करते हुए हम अपने ट्री लाइन को और बढ़ाएं और सभी लोग इसमें योगदान दें। स्कूल के बच्चे भी, गांव की पंचायतें भी, और सभी इनफैक्ट सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि हम इस पूरे वर्ष में अपना इस हिमाचल प्रदेश का नाम ऊंचा रखने के लिए वन महोत्सव को जो आज से शुरू किया उसको लगातार साल तक वृक्षारोपण की तरफ अर्पित करें। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।